पावो ब्लॉक के बने गांव में भालू ने किया महिला पर हमला, घायल महिला का जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भालू के हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। थलीसनन क्षेत्र के बाद अब पावर ब्लॉक में भी भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। बीते रोज पावो ब्लॉक के बने गांव में की खेतों में घास लेने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया, जिस महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गुरुवार को घायल महिला को पावो चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल पौड़ी के लिए रेफर कर दिया गया। घायल महिला के पति बलवीर सिंह भंडारी ने बताया कि उनकी पत्नी अपने खेतों में घास लेने गई थी, तभी झाड़ियों में छिपे भालू ने अचानक उस पर हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उसे भालू के चंबल से छुड़वाया। बताया कि ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को किसी तरह सड़क तक लाया गया, जहां 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबू पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल पौड़ी के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घटना से ग्रामीण क्षेत्र में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। बलवीर सिंह भंडारी ने बताया कि महिला को करीब 40 से 50 टांके के आए हैं। महिला का उपचार जिला अस्पताल पौड़ी में चल रहा है। भगवान सिंह, श्रीनगर विधानसभा की रिपोर्ट। हमारे कल शाम को 4 सवा 4 बजे करीब घटना घटी। अचानक रीछ का हमला हुआ। गाय लेने गई थी मोड़ने, अचानक ही रीछ ने हमला किया। उसके डर के मारे नीचे गिरी, कुछ चोट आई है। उसके बाद गांव वालों को जैसे ही सूचना मिली, हम भी गए, गांव वाले भी गए, लेने गए तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा रास्ते में लग गया। कुछ 108 भी थोड़ी लेट हो गई। उसके बाद पावो आए, पावो में ट्रीटमेंट किया। उसको उन्होंने हमें रेफ़र किया पौड़ी में। रेफ़र करने के बाद यहाँ के डॉक्टर जो है, डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छा इलाज किया। इमरजेंसी में उन्होंने कहा भी है कि जो पावो वाले ने अच्छा ट्रीटमेंट दिया उसको। उसके बाद जंगल विभाग वाले कल आए थे, पावो में भी आए थे, अच्छा वो किया। कल शाम को आए थे, आज सुबह नहीं आए, आना था उनको, अभी तक यहीं तक। ये रीछ है जी, रीछ द्वारा, भालू जैसे कहते हैं, वो रीछ द्वारा हमला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा हमला है, 40-50 करीब तो टांके आए हुए हैं अंदर बाहर, और गंभीर रूप से बहुत ही घायल है। आवाज़ भी नहीं आ रही है, खाना भी नहीं खा रही है, उठा के पानी पिलाना पड़ रहा है उसको, बहुत परेशानी में है भाई। हमारे यहाँ के लोगों को अक्सर लोग क्या है, हर चीज़ अपना लेते हैं। जब वोटिंग के टाइम पे इस चीज़ पे कोई भी चीज़ बहुत फर्दरली स्ट्रांगली यूज़ करते हैं नहीं, लेकिन जैसे ही ये सहायता की चीज़ आई, इसमें बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। या तो हमको जैसे जीव जंतु समझते हैं, इस वजह से पिछड़ रखा है, या हमें 3 कौड़ी के समझते हैं, क्या है, नहीं तो और जगह ऐसा कुछ नहीं है। अब भगवान जाने के ट्रीटमेंट में देखो, किसी चीज़ में देखो, चाहे हमारे साथ हादसा हो, चाहे हमसे डॉक्टर नाराज़ हों, चाहे मंत्री नाराज़ हों, एक्चुअल हम सच बोलना चाह रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये लोग मतलब समय पर कोई कार्य ठीक नहीं है। हमारे गांव में तो व्यवस्था तो आदमियों के दिमाग में भी नहीं हो पाएगी, होनी तो बहुत बड़ी बात है। किसी के दिमाग में ये बीज भी नहीं उपज सकता कि इस तरह की व्यवस्था होगी। ये तो ख्याली पुलाव है जो पक रहे हैं, वो कैसा कुछ नहीं है। हर काम लेट है भाई। आप सामने देख लो, ये मरीज है, पड़े हैं। अब आप ही बताओ, अगर आप कोई सुन रहा है इस बात को, हमारी दर्द को समझता है, तो वो आगे बोल सकते हैं, सच्चाई को देख सकते हैं। हमारे गांव के लोग बैठे हैं, आप सामने हैं, हम हैं, हॉस्पिटल देख लो। अगर कोई आपको आता जाता दिख रहा है, कोई कर्मचारी, तो बोल सकते हैं, हम उसका जवाब खुद देंगे। हम आगे इनसे लिखवा के लेंगे कि आपकी बस की नहीं, रेफर कर दो। ट्रीटमेंट तो अच्छा हुआ, लेकिन आज डॉक्टर आना था, वो नहीं आए डॉक्टर साहब। बाकी नहीं, 108 तो मिल पाई है, थोड़ा विलम्ब हुआ हल्का सा, कोई नहीं, बाकी तो हो ही गया था। बाकी थोड़ा हो जाता है कभी लेट, पहाड़ी की वजह से हुआ है, क्या हुआ, कुछ हो जाता। हम धन सिंह राव जी से उनसे सहायता चाहते हैं। इस टाइम सहायता है, अगर अपना हमें भी समझते हैं, प्रजा समझते हैं, तो आप हमारे राजा हैं। इस टाइम अगर आप हमारे सहयोग कर देंगे तो प्रजा आपकी खुद ही जय जयकार करेगी। कुछ नहीं हुआ, बाग का तो सुना था, लेकिन ये रीछ का पहली बार। वही वन मंत्री जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है भाई, इन चीज़ों को, आज हमारे साथ घटना घटी है, हम ये चाहते हैं दुखद हो गए भी दूसरे के साथ ना घटे। थोड़ा आप भी इस पर कुछ कीजिए। अभी तक तो वन विभाग वाले आए थे, कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मुआवजे की तो कुछ वो नहीं हुई। स्थिति अभी गंभीर ही है, बहुत गंभीर। हम हैं जी ग्राम पनेक के, चपलोड़ी से नीचे। मेरी घरवाली है, वाइफ। मेरा नाम बलवीर सिंह भंडारी।
बाबू से हमारे पे कल रात को आई थी हमारी इमरजेंसी में बियर बाइट का। जो इनकी राइट थाई है उसके अंदर के हिस्से में उसने बाइट किया था, पूरी डीग्लविंग इंजरी थी, मसल तक कटी हुई थी। तो हमने अंदर से लेके लेयर बाय लेयर स्किन तक पूरा सूचर किया है। अभी पेशेंट आईवी एंटीबायोटिक्स पे है, आईवी फ्लूइड्स पे है, ठीक है। और साथ में हमने इनको टेटनस का इम्यूनोग्लोबुलिन और टेटनस का इंजेक्शन चला दिया है। अभी हम 3-4 दिन इनको ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब के बाद हम इनको घर भेजा जाएगा। बाद में टाँके 14 दिन बाद कटेंगे। तभी अच्छी है, पेशेंट को धीरे धीरे चलाना शुरू करेंगे अभी, है ना। और बाकी तो पेशेंट बाकी तो देखिए जी, टाँके ऐसे गिनने तो सही नहीं है थे उसमें, क्योंकि उसमें आप मान के चलिए, अगर आप सोचिए मांसपेशी तक कटी हुई थी तो आप मान के चलिए हमें अंदर से सिलते हुए आना पड़ा। तो जो नॉर्मल जो हमारा टाँका होता है, अंदर ही अंदर में मेरे 2 या 3 टाँके तो पूरे यूज हुए हैं। उसके ऊपर बाहर जो स्किन पे लगा है वो एक टाँका यूज हुआ है। तो मैं ऐसे आपको नंबर तो नहीं बता पाऊंगा ऑब्वियसली बात है, मगर हाँ ये है कि अंदर से सिलते हुए आए तो काफी सारे टाँके लगे हैं। सुबह भी देखने गया हूँ मैं, आप मेरे सामने चाहे परिवार को ले आइए, मैं अभी देख के आ चुका हूँ, सुबह के राउंड में जा चुका हूँ मैं, है ना। मुझे पता नहीं आपने किससे बात करी है, मगर मैं सुबह ऑलरेडी राउंड ले चुका हूँ जी, ठीक है। अभी बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से खा पी रही हैं, ठीक है। उनको खाने पीने की हमने कोई रोक टोक नहीं रखी हुई है ना। बाकी अभी धीरे धीरे उनको चलाना शुरू करेंगे। थोड़े अम्मा जी की उम्र ज़्यादा है तो ज़्यादा उम्रदार लोगों को चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है हमको, मगर वो बिल्कुल सही है उनका घाव इस समय पे।